हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ थ्री। हम डिस्कशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन कमीशन रिपोर्ट, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना। भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जा रही है। ये किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? तो ये किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया क्रिप्स प्रस्ताव के प्रक्रिया में ये प्रारंभ किया गया। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, जो क्रिप्स प्रस्ताव था ये 1942 का है, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन की जो विफलता हुई उसके बाद कांग्रेस को यह विश्वास हो गया था कि ब्रिटिश सरकार से किसी भी प्रकार की आशा करना व्यर्थ है, ठीक है। तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। देखिए, इस आंदोलन की शुरुआत कब की गई? तो 8-9 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया। क्या आपका जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, 8-9 अगस्त 1942 को, ठीक है। और इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये जो है कि 1928 में, ठीक है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1928 में। वेवेल योजना ये जो है कि 1945 में और कैबिनेट मिशन योजना जो है कि 1946 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ? जो भारतीय कांग्रेस थी वो जो है कि नरम दल और गरम दल में बट गई। तो किस आंदोलन के कारण? तो ये है आपका स्वदेशी आंदोलन के कारण। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया, ठीक है, इसके मध्य जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई इसके वजह से कांग्रेस के अंदर नरम दल और गरम दल के बीच विरोध तीव्र हो गया। इसके कारण 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हुआ, एक आपका नरम दल और एक गरम दल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में लगाने के लिए घटनाओं के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करें। दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हॉल में बम फेंकने की घटना, जतीन दास की शहादत, भगत सिंह की शहादत, एंड चौथा दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। इसको जो है कि सही कालक्रम में लगाना है, ठीक है। जो चार दिए गए हैं इनको सही कालक्रम में लगाना है। तो दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हॉल में बम फेंकने की ये घटना, देखिए अगर हम इसकी बात करें तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के दो सदस्य कौन कौन, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल, कब? 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929 को जो है कि जिस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल ट्रेड डिस्प्यूट बिल ऑफ सेफ्टी बिल में बहस चल रही थी, ठीक है, उसी टाइम पे जो है कि ये बम फेंका। तो ये है आपका 1929 का। जतीन दास की शहादत के बारे में अगर हम बात करें तो जतीन दास जो है कि 64 दिन भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और 13 सितंबर 1929, 13 सितंबर 1929, देखिए ये कब है? ये है आपका 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल, ये 8 अप्रैल है और ये 13 सितंबर है। भगत सिंह की शहादत की बात करें हम तो ये 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी दी गई। कब? 23 मार्च 1931 को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो है कि ये जो है कि आपका 1931 मतलब कब? 29 मार्च 1931, ठीक है, 29 मार्च 1931 कराची में कांग्रेस की
बैठक हुई। तो देखिए 8 अप्रैल है, 8 अप्रैल 1929, उसके बाद से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये उसके बाद से दूसरे नंबर पे ये, और फिर 29 के बाद से 23 मार्च और 29 मार्च, मतलब सीधा 1 2 3 4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 1 2 3 4। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1927 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ था। 1930 ईस्वी में स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए 1927 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ था। बिल्कुल सही है कि जो 1927 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो मद्रास में हुआ था, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। 1930 ईस्वी में स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, ये भी आपका सही है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा कब पेश किया गया? 14 जुलाई 1942 ईस्वी को, 7 अगस्त 1942 ईस्वी को, 14 जुलाई 1940 ईस्वी को, 14 जुलाई 1941 ईस्वी को। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा कब पेश किया गया पूछा जा रहा है, ठीक है। कब पेश किया गया? तो ये 14 जुलाई 1942 को पेश किया गया, ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अगर वही पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है कि ये कब शुरू किया गया, तो ये जो है कि 8-9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया, ठीक है। लंदन में 1888 ईस्वी में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा। लंदन में 1888 ईस्वी में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए उदारवादी नेताओं ने अपनी मांग मनवाने के उद्देश्य से इंग्लैंड में भी अपनी संस्था स्थापित किया। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में भारतीय सुधार समिति और 1888 ईस्वी में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है कि ये इसकी स्थापना किया गया। तो ये 1888 में, तो ये जो है कि विलियम डिग्बी और दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है कि 1887 ईस्वी में लंदन में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किया गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। 1917 ईस्वी में उत्तर प्रदेश होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय। 1917 ईस्वी में उत्तर प्रदेश होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन है? कौन थे उत्तर प्रदेश होम रूल लीग के अध्यक्ष 1917 ईस्वी में? तो ये थे मोतीलाल नेहरू, जबकि महामंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस किस स्थान पर आयोजित की गई? लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, नई दिल्ली। 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस की किस स्थान पर आयोजित की गई? तो वो किया गया था लखनऊ में, ए ऑप्शन आपका सही है। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज किस उद्देश्य हेतु खोला था? भारतीय सेना के प्रशिक्षण के लिए, सिविल सेवाओं के युवाओं के प्रशिक्षण के लिए, भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुवाद के लिए और भारतीयों को विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसको जो है कि किस उद्देश्य के लिए खोला गया था? तो ये खोला गया था सिविल सेवा के युवाओं के प्रशिक्षण के लिए। भारत में दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड विलियम वेटिक, लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग। भारत में दीवानी और फौजदारी कचहरियों को श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के लिए। देखिए इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री। इन सब का लिंक जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।